हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चैलेंज की सेकंड दिन में। तो पहला दिन कैसा हुआ? अच्छा हुआ होगा, होप करता हूं। और बात करते हैं आज पोलिनोमियल की सेकंड डे और सेकंड चैप्टर के सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। तो बिना समय गवाए हुए अपन डायरेक्ट बात करते हैं कि अपन 2.2 में क्या क्या करेंगे। फर्स्ट टॉपिक यदि अपन क्लियर करेंगे तो इफ अल्फा एंड द बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अपने पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से इसके रिलेशन होते हैं अपने पास में क्या? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं अपने पास में? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन सी अपॉन ए। ये इन दोनों का क्या है अपने पास में बेटा? रिलेशन बिटवीन टू कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, राइट। अब देखो ये हो गया। ऐसे ही अपन बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। यहां से अपने पास में इनके क्या होते रिलेशन? ये होते बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज टू माइनस का डी बी अपॉन ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, बीटा मल्टीप्लाई गामा, और गामा मल्टीप्लाई अल्फा क्या होता है? सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा और गामा माइनस का डी अपॉन ए। तो देखो इंपॉर्टेंट यदि बात करें तो इससे अपने पास में इक्वेशन बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या है अपने पास में? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है अपने पास में? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहीं पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है? कांस्टेंट, और सी क्या है अपने पास में? कांस्टेंट, और ए क्या है अपने पास में? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लेंगे, उससे पूरा सिस्टम निपटा देंगे, टेंशन मत लो आप। क्वेश्चन किसी भी हिसाब से आपका छूटेगा नहीं। ये 100 डेज में ना धमाका मचा देंगे। पर अब देखो एक इक्वेशन लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस की 2x माइनस का 8। इस क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? इस इक्वेशन से पहला क्वेश्चन होगा इसका, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, राइट। जीरोस फाइंड करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है और कांस्टेंट टर्म देखनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या आ रहा है अपने पास में बेटा? माइनस का 8, और माइनस 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अपने पास में प्लस माइनस होने पे क्या आना चाहिए? एक्स का कोफिशिएंट। तो देखो यदि मैं 4 मल्टीप्लाई 2 करता हूं तो माइनस का 8 हो रहा है, और यदि -4 और +2 करता हूं तो मेरे पास में माइनस का 2 आ रहा है। यानी इसके फैक्टर क्या हो गए अपने पास में? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस का 8, राइट। यहां से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास में? x कॉमन आ रहा है, और ये हो जाएगा x माइनस का 4, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 2, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस का 4, राइट। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में? x माइनस का 4, और ये हो गया अपने पास में x प्लस 2। यहां से x माइनस 4 इज टू 0 करो, और यहां से x प्लस 2 इज टू क्या करो? 0 करो। यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी लाड लो? 4, और यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 2। ये आपको क्या, यदि क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीरोस फाइंड करने हैं, तो अपना क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और ये क्वेश्चन यदि जीरोस फाइंड करवाता है तो आपका वन लाइनर का क्वेश्चन होगा और 1 मार्क्स का होगा। और ये जो क्वेश्चन लिखी है ये अभी तक की 3 से 4 एग्जाम में आपकी आ चुकी है। और पता नहीं आरबीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है क्या ये? क्वेश्चन फेवरेट है क्या? ये 2-3 बार आपकी बार बार एग्जाम में पूछी गई है बेटा, ठीक है। अब देखो इसकी क्या है? अल्फा क्या है अपने पास में बेटा? मान लो 4 है, और बीटा क्या है अपने पास में? माइनस का 2। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है? इनके रिलेशन को वेरीफाई करो। तो रिलेशन क्या होता है अपने पास में? सम ऑफ जीरोज एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। यहां से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना आ रहा है अपने पास में बेटा? सी अपॉन ए। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4, बीटा की वैल्यू कितनी है? 2, माइनस बी कितना है अपने पास में? माइनस का 2, और ए क्या है अपने पास में? 1। यहां से देखो ए क्या है अपने पास में? ये ए की वैल्यू कितनी है? 1, और बी की वैल्यू माइनस का 2, सी कितना है? 8। यहां से कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2। यानी ये रिलेशन, यानी सम ऑफ जीरो तो अपने पास में वेरीफाई हो रहा है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो अल्फा कितना है? 4, बीटा कितना है? -2, सी क्या है? माइनस का 8 अपॉन 1, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। यानी यहां पे भी एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो रहे हैं। यानी कि इन दोनों का जो अपने पास में जीरोस थे, यदि इसके रिलेशन को अपन डिफाइन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो ये क्या है? यहां पे भी क्या होता है? राइट।
इसका सेकंड टाइप से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अब थर्ड टाइप की यदि क्वेश्चन की बात करूं कि अपने पास में जीरोस गिवन हो या अपने इनके रिलेशंस गिवन हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है अपने पास में बेटा यहां से 2 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना आ रहा है अपने पास में -8 और इससे बोल रहा है कि आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो देखो इधर जो चीज मैंने अभी तक नहीं करवाई थी आपको, एक फॉर्मूला होता है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस के एस पी, सर को याद रखो क्या हो जाएगा, पी इजिकल्स टू 0। अरे एस क्या है अपने पास में, सम ऑफ जीरोस, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसे याद नहीं होता है तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इजिकल्स टू 0। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा अपने को 2 और x एज इट इज, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -8। यहां से आपके पास में डायरेक्ट इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यही अपने पास में इक्वेशन थी। ये इक्वेशन कैसे बनाई, इनके रिलेशंस गिवन थे अपने पास में, तो रिलेशन से अपने को डायरेक्ट यदि इक्वेशन बनानी है तो एसपी सर को याद रखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। बन रहे ना एसपी सर यहां पे, अरे बन गए ना एसपी सर, यानी एस यानी सम ऑफ जीरोस, पी यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। कैसे किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि मैं इसको रफ कर दूं बेटा, एक बार ये समझ में आ गई चीजें, एक बार अपन इसको रफ करते हैं, राइट। अब देखो क्वेश्चन सेकंड कैसा बन सकता है इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड टाइप था, ये थर्ड टाइप, इसमें फोर टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अपने पास में अल्फा दे रखा है कितना 4 और बीटा दे रखा है -2। अब इन दो से पूछ रहा है इसकी इक्वेशन बनाओ, और 90% बच्चे कहां गलती करते हैं कि उनको लगता है कि ये 4 और ये 2 ये अपनी रिलेशन है, यानी 4 तो क्या है अल्फा प्लस बीटा और बीटा क्या अपने पास में यानी -2 क्या है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। बट रोंग, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बेटा। यदि अपने पास में रिलेशन गिवन होते हैं तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि अपने पास में डायरेक्ट जीरोस गिवन होते हैं तो उसको पहले अपन उसमें चेंज करेंगे। तो ये अल्फा ये बीटा, तो यहां से पहले आप अल्फा और बीटा निकालो बेटा, कितना हो जाएगा 4 - 2 इजिकल्स टू कितना हो गया 2, और यहां से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 यानी कितना हो जाएगा -8। और वह अब लगाना है अपने को, क्योंकि अपने पास में इनके रिलेशंस आ गए। ये रिलेशंस आने के बाद में एसपी सर को याद कर लेना, क्या करना है, एसपी सर को याद कर लिया, लो कर लिया, काम हो गया काम। एक्स स्क्वायर और एस की वैल्यू सम ऑफ जीरोस कितने हैं माइनस प्लस के 2 और ये माइनस एज इट इज, ऐसे कैसे हो गया काम, पी कितना है -8। अरे बन गई क्या इक्वेशन वापस से। क्या करना था, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, इसके जीरोस फाइंड करो, राइट, इनके रिलेशंस को डिफाइन करो, तो अल्फा प्लस बीटा करके, या अपने पास में डायरेक्ट होगा कि इनके रिलेशंस गिवन होंगे, अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा गिवन होगा, और इससे डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है तो एसपी सर बनाएंगे। और यदि अपने पास में अल्फा और बीटा गिवन हो फिर अपने को इक्वेशन बनानी है तो पहले अपने को इनके रिलेशंस फाइंड करने पड़ेंगे, फिर एसपी सर को बुलाएंगे और एसपी सर क्या कर देंगे, इक्वेशन बना देंगे। समझ में आएगी चीजें, अरे आ गई क्या। एक क्वेश्चन लेते हैं और अपन, देखो अरे ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखो, अरे मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा लाड लो, एक ही क्वेश्चन के 4 टाइप से अपने पास में क्वेश्चन बन सकते हैं, और चारों टाइप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, और फिर भी आप इनको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर इस टाइप से क्वेश्चन बनता तो हम है ना, काहे को दिक्कत हो रही है लाडलो। अब देखो यदि अपने पास में क्वेश्चन होता कि इनके रिलेशंस गिवन है, अपने पास में रिलेशन होता है -1/4 एंड -1/4, ये क्वेश्चन आपकी 2.2 का है बेटा। और क्वेश्चन में क्या होता है, यहां से बच्चा गलती करता है, क्या गलती करता है, यहां पे इस क्वेश्चन में गिवन होता है अपने पास में कि अपने पास में रिलेशंस गिवन है, एक अब सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अपने पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी है -1/4, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी कितनी है -1/4। यहां पे ये अल्फा और बीटा को अलग अलग नहीं दे रहा, यहां पे इन दोनों का रिलेशन गिवन है अपने पास में। इससे अपने को इक्वेशन बनानी है तो किसको याद करेंगे, किसको याद करेंगे, एसपी सर को याद कर लेना। एसपी सर को याद करते एसपी सर आपके सामने आ जाएंगे। आगे सामने क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो बेटा, माइनस एस क्या है, इन दोनों का सम कितना है बेटा -1/4 एक्स, और पी क्या है
माइनस प्लस माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 0। यहां से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स अपॉन 4 और ये हो जाएगा माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 0। सर ये इस 4 का फ्रैक्शंस में इसका क्या करे, अरे एलसीएम ले लो, टेंशन क्यों हो, अरे क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, जब खड़े हैं सामने एसपी सर, क्यों हो किसी के झंझट में। ये 4 कहां गया, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया लाडलो। यहां पे क्या था 1/4 x/4, यहां पे कुछ नहीं था तो यहां पे 4 हो गया और इक्वेशन क्या बन गई अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, फिर भी यदि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में डालना, और होप करता हूं सेकंड चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कंप्लीट किए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का आएगा निपटा देंगे, 2 मार्क्स का आएगा निपटा देंगे, 1 मार्क्स का यदि डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आएगा निपटा देंगे। अब इन 2 चैप्टर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए उसको लपेट देंगे, ठीक है। 100 ऑफ 100 याद रखना, ये मिशन किस लिए स्टार्ट किया था आपने, 100 ऑफ 100 के लिए, मजाक मस्ती के लिए नहीं। समझ में आ रही चीज, फेस देख रहे हो पसीना आ रहा है, किसके लिए, 100 ऑफ 100। ये मिशन मेरा नहीं है बेटा, आपका भी है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मैथ विद एसपी सर के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।